कोर्ट के एक फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक टिप्पणी किया गया, उस टिप्पणी की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा गया, क्यों कहा गया, क्या कारण रहा है कि बेटी जो है जिंदगी भर बेटी रहती है, बेटा पत्नी आने से पहले तक बेटा रहता है। ये कहना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा जो टिप्पणी किया गया है ये कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है। और ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण रहा होगा, किस प्रकार से जो है, कौन सा ऐसा मामला है जिसमें ऐसा कहा गया, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यह टिप्पणी जो किया गया यानी पिता का संपत्ति में बेटी के अधिकार को लेकर किया गया। यानी अगर बेटी अधिकार मांगती है तो अधिकार देना होगा। पहले के समय में जिनकी बेटी इकलौती होती थी, यानी पिता हैं और चाचा हैं, पिता की इकलौती यहाँ पर पुत्री है, पुत्री का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद इकलौती पुत्री अगर वो है भी तो भी उनके चाचा उनको वो संपत्ति नहीं देते थे, चाचा के बेटे वो संपत्ति अपने अंडर ले लेते थे। ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं। यानी इकलौती बेटी होते हुए भी जो है विवाह के बाद उनको संपत्ति प्राप्त नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी अब पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है और वो अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं उसमें संपत्ति का वर्णन भी किया गया और क्या कहा गया उसको जरूर जान लीजिए। इसमें देखें, वर्णन में कहा गया कि जो कानून है उसमें दो तरह की संपत्ति की चर्चा है। एक है पैतृक, दूसरा है स्वअर्जित। पैतृक में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्ति आती है जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो आप ये समझ लें, अब अर्जित संपत्ति जो है वो पैतृक बनता है, लेकिन 4 पीढ़ी के गैप के बाद, उसके बाद यानी कह सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां पर संतानों का, वह चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकार से भी उनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। कभी भी कानूनी तरीके से वो अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहकर भी अगर ये सोचेंगे कि हम अपने बेटे को उसके अधिकार से वंचित कर देंगे, हम अपने बेटी को अपने अधिकार से वंचित कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। ना आप अपने बेटे को वंचित कर सकते हैं, ना बेटी को कर सकते हैं, और ना बहन को कर सकते हैं, ना भाई को कर सकते हैं। इसलिए कि उनका अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर उनका संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है तो आप उनको उससे बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी श्रेणी की बात है वो है स्वअर्जित संपत्ति। ये संपत्ति जिसे पिता ने खुद अर्जित की है, ऐसे मामले में बेटियां का दावा कमजोर पड़ जाता है। यदि पिता चाहे तो बेटी को संपत्ति दे सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं दे सकता है। यानी अगर आपके पिता की संपत्ति स्वअर्जित है तो एक बात तो आप ध्यान यहाँ पर से समझ लीजिए कि अगर आप पिता की संपत्ति पर दावा करने जा रहे हैं और आपके पिता जो हैं वो जीवित हैं और आपको वो संपत्ति पिता नहीं देना चाहते हैं, तो किसी भी कीमत पर आप वो संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कानूनी तौर पर आपका कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं है, इसलिए कि ये संपत्ति जो है वो स्वअर्जित संपत्ति है। ये पिता ने खुद अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से ये संपत्ति बनाई है जिस पर कि सिर्फ पिता का अधिकार है। उनके कोई भी उत्तराधिकारी, बेटा हो या बेटी, उस पर दावा नहीं कर सकता। तो इसीलिए यानी अगर जो है बेटी जो है हक मांगती है, कोर्ट में हक मांगती है, और जो है पिता जो है वो बेटी को अब संपत्ति में हक नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसलिए साफ साफ यहाँ पर देखें कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि बेटा पत्नी आने से पहले तक बेटा रहता है और बेटी जो है वो जिंदगी भर बेटी रहती है। ये आप कह सकते एक अहम टिप्पणी है। आपका क्या राय है, सुझाव है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो अहम टिप्पणियां में कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर है कि 9 सितंबर 2005 के पहले जन्मी बेटियां धारा 6(1) के
प्रावधान के तहत 20 दिसंबर 2004 से पहले बेची गई या बंटवारा की गई पैतृक संपत्ति के मामले में दावा कर सकती है। यानी पहले के नियम में जो है, यानी 2005 के पहले का जो दावा है उसको नहीं रखा गया था। यानी 2005 से पहले अगर बेटी का जन्म हुआ है, 2005 से पहले अगर मान लेते का मामला है, पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो चुकी है, इन तमाम कंडीशन में पहले आप जो है दावा नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा कहा गया कि अगर पिता के संपत्ति में हक है तो जितना हक बेटा को होना चाहिए उतना ही हक बेटी को होना चाहिए, इसलिए कि अब दोनों संपत्ति में, पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी है और उत्तराधिकारी अगर बेटा है तो बेटा को भी उतना ही मिलेगा और उत्तराधिकारी अगर बेटी है तो बेटी को भी उनका हक जो है वो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए जो पैतृक संपत्ति के मामले का दावा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कभी भी कर सकते हैं। क्यों ना आपका जो संपत्ति का बंटवारा, जो यहाँ पर बंटवारा की गई पैतृक संपत्ति के मामले पर भी दावा किया जा सकता है। 2005 में संशोधन किए जाने से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को पैतृक संपत्ति में की हकदार होगी। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो बुआ है, आपकी जो बहन है, उनका विवाह बहुत पहले हो चुका है और आज तक वो संपत्ति का दावा नहीं किए अपने पिता के संपत्ति में। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये होता है एक जो पारिवारिक तौर पर कि बहन का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, अपने ससुराल चली गई, उनको अब यहाँ अपने भाइयों के संपत्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि वो बहन जो है अगर अपने भाई के संपत्ति में अगर वो हक लेना चाहे तो उनको हक लेने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अब ये कानून है। कानून इस बात की गारंटी देता है कि बेटियों को जन्म से ही साझेदार होगी, उन्हें वो तमाम अधिकार एक तरह से मिलेंगे जो बेटे को जन्म से होते हैं। पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि 2005 के पहले की बात अगर कोई करे, कानून तो 2005 का है, उससे पहले का अगर कोई बात करता है तो आप जो है फिर भी उनको संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। इसलिए कि वो परिवार का जो है या परिवार की उत्तराधिकारी है और उनको किसी भी हालत में आपको संपत्ति देना होगा। वो कानूनी तौर पर संपत्ति का दावा कर सकती है, संपत्ति जो है वो प्राप्त कर सकती है। बेटियों को धारा 6 में प्रदान किए गए यहाँ पर समता के उनके अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। ऐसे में विभिन्न हाईकोर्टों या जो अधीनस्थ एक तरह से अदालत है, सभी लंबित मामलों का 6 महीने के भीतर फैसला करें। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ साफ कह दिया गया कि 6 महीने के भीतर इस पर फैसला दें और अगर कोई हक मांगने के लिए आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द हक मिलना चाहिए, इसलिए कि उनका ये कानूनी अधिकार है और उस कानूनी अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी भी हालत में आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया की अगर हम बात करें, बहुत लोगों का सवाल है, उनका कहना है कि हमारा जो एक तरह से पिता हैं अब उनका भी मृत्यु हो चुका है, मैं बेटी जो हूँ इकलौती बेटी हूँ, मेरा विवाह जो है आज से आप कह सकते हैं 2005 से पहले मेरा विवाह हो चुका है और आज तक हमको जो है अब मेरी माँ का भी मृत्यु हो चुका है। अब आज तक मुझे मेरे पिता का संपत्ति नहीं प्राप्त हुआ। वो पिता के भाई लोग उस पर दावा किए, अपने नाम भी करवा लिए। क्या मैं उस संपत्ति को हासिल कर सकती हूँ? मैं कहूँगा कि ये संपत्ति पर पूरा आपका अधिकार है और इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है।
इसलिए कि ये आपके पिता की संपत्ति है, पिता के हक की संपत्ति है और उस पर पहला अधिकार, ऐसा नहीं है कि पिता के भाई का अधिकार नहीं है, पहला अधिकार आपका है। अगर यहां पर उनका बेटी अब दावा करने के लिए नहीं है, तभी उनके भाई का जो है आप कह सकते हैं कि अब सेकंड में मान लेते हैं उत्तराधिकारी नहीं है, तो कौन लेगा संपत्ति? तो फिर उसकी जो है, उसका जो भाई है वो उसका हकदार हो सकता है। तो इसलिए लेकिन पहला अधिकार उनके उत्तराधिकारी होंगे। और यहाँ पर बेटी है, बेटी का विवाह कब हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, आपका उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार है और वो अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।